तो दोस्तों आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है और ये जो टॉपिक का रिकमेंडेशन है मुझे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे अपने जेआर ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट्स ने रिकमेंड किया है, जो कि उसने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे। जैसे मैंने आपको बोल के रखा है कि आपको जो भी टॉपिक सजेशन के तौर पे मुझे देना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लेना और वहां पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो या फिर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट बात ये है, जो बच्चा मुझे सवाल पूछा था कि सर हम अगर हार्डवर्क करें तो बहुत अच्छी तरीके से हमें रिजल्ट आते हैं, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि सर हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो इसके ऊपर प्लीज एक वीडियो बना सकते हो क्या? तो यार देर किस बात की, आप लोग के लिए वीडियो में लेकर आ गया हो ना, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है, दैट इज हार्ड वर्क स्टडी एंड स्मार्ट वर्क स्टडी। आप दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले इसको जानेंगे, और क्या सही है क्या गलत है ये मैं जानूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, हार्ड वर्क स्टडी जो होता है इसमें आपको पढ़ना बहुत पड़ता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन भर बैठ के पढ़ते रहते हैं, आप उनको नोटिस करना, आपके आसपास ही होंगे, शायद आपके स्कूल में होंगे, आपके क्लासरूम में होंगे। और एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, मेरे फ्रेंड में भी एक था, ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा नहीं तो मुझसे नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में भी एक फ्रेंड था, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं उसको सुन लो। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि हार्ड वर्क वाला जो व्यक्ति होता है वो दिनों रात बैठ के पढ़ेगा। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है, वो सुबह उठ के पढ़ रहा है, वो दोपहर में उठ के पढ़ रहा है, वो रात में पढ़ रहा है, सोने के पहले पढ़ रहा है, सोने के उठने के बाद पढ़ रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ता रहता है दिन भर। उसको आप देखोगे तो वो पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा। और जो स्मार्ट वर्क वाला जो बच्चा होता है ना, वो ज्यादा टाइम नहीं पढ़ता, वो बहुत कम समय पढ़ता है। पूरे दिन में हो सके तो 3 घंटा ही पढ़ता होगा, 2 से 3 घंटा पढ़ता होगा। ठीक है, तो ये कहां 5-6 घंटा पढ़ रहा है पूरे दिन में, ये सिर्फ 2-3 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी वो पढ़ के लेस स्टडी करके भी वो ज्यादा मार्क्स लाएगा उस हार्ड वर्क वाले से। क्यों? ऐसा क्या हुआ, एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मेरे क्लास में भी जब मैं स्कूल के दिनों में हुआ करता था, 10th स्टैंडर्ड के पहले, तो मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था। अब वो फ्रेंड जो है दोस्तों, वो उसको दिन भर, मतलब हमारे जो लेक्चर्स होते थे वो लेक्चर्स में हमें टीचर्स पढ़ाती थी, वो तो ठीक है, लेकिन लेक्चर्स पढ़ाने के बाद जो समय मिलता था एक दूसरे टीचर आने के पहले, जो 5 मिनट का गैप होता है वो होता है, या फिर ब्रेक हो गया, रिसेस बोलते हैं ना, लंच बॉक्स खाने का, तो वो ब्रेक में भी और टीचर के आने के गैप के बीच में भी और स्कूल में जल्दी आने के समय भी दिन भर बैठ के वो बुक निकाल के पढ़ता रहता था। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं और ये बिल्कुल एकदम सच बात है, वो दिन भर बुक लेके पढ़ता रहता था। उसके डेस्क के नीचे ही पूरे के पूरे बुक्स पड़े होते थे, और जब देखो वो कभी भी बाहर नहीं निकलता था, क्लासरूम के बाहर नहीं जाएगा, वो रिसेस में कभी बाहर नहीं निकलेगा, लंच खाएगा उधर ही और उधर ही बैठ के वो पढ़ने लगता था। मतलब वो दिन भर बैठ के पढ़ता था। स्कूल छूटने के बाद भी वो अपने घर पे जाता था, खाना खाता था, फिर बैठ के पढ़ता था, फिर वहां से वो ट्यूशन जाता था, फिर बैठ के वो पढ़ता था, फिर उसके बाद रात में आके फिर पढ़ता था। मतलब इतना पढ़ने के बाद भी वो बंदे का जो सपना था कि मैं फर्स्ट रैंक लेकर आऊं, वो नहीं आ पाया। फर्स्ट रैंक लाने का उसका सपना था, वो नहीं हो पाया। तो बोलोगे यार सर फर्स्ट रैंक कौन लाया? फर्स्ट रैंक वो इंसान लाया, वो भी मेरा ही फ्रेंड था, मैं स्कूल की बात कर रहा हूं। फर्स्ट रैंक भी वही इंसान लाया जो बिल्कुल पढ़ता नहीं था, हमारे साथ दिन भर मस्ती करता था। मैं भी एक एवरेज कैटेगरी का था, मेरा कुछ 5th या 6th रैंक आया रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट रैंक था वो मेरा खास दोस्त था। ठीक है, वो दिन भर मेरे साथ बैठ के हम लोग टाइम पास करते थे, मस्ती करते थे। हाँ, जब पढ़ाई करना होता था घर जाके पढ़ाई करते थे, ऐसी बात नहीं है। ट्यूशन जाना होता था तो वो ट्यूशन जाता था, मैं तो नहीं जाता था ट्यूशन, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था अपने घर पे। ठीक है, तो जितना हो सके हम लोग पढ़ते थे, लेकिन हम लोग जो पढ़ते थे वो स्मार्ट तरीके से पढ़ते थे कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए उस व्यक्ति का फर्स्ट रैंक आया और ये हार्ड वर्क वाले का व्यक्ति का फर्स्ट रैंक नहीं आया। तो डिफरेंस पता चला कि हार्ड वर्क वाला सिर्फ पढ़ रहा है बैठ के, लेकिन स्मार्ट वर्क वाला पढ़ रहा है। अब आप बोलोगे कि सर गलत क्या है ज्यादा पढ़ना? गलत कुछ नहीं है, अगर आप ज्यादा पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आप हमेशा टॉप करो, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो वो भी तो इंपॉर्टेंट है, आप कैसे पढ़ रहे हो वो भी तो इंपॉर्टेंट है। अब आप बोल रहे हो कि मैं दिन भर बैठ के बुक लेके रट्टा मारता रहता हूं, रट्टा मारता रहता हूं, रट्टा मारता रहता हूं, पूरा आप लर्न तो कर लोगे, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट समझा? थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन आ गया, मैथ्स में आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को रट्टा मारा हुआ है, समझ लो, अब उसी के रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, नंबर्स को एक्सचेंज करके पूछ लिया, तो जो रट्टा मारा हुआ, जो हार्ड वर्क वाला व्यक्ति था, वो तो यार कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे करूं आंसर? लेकिन वही जो स्मार्ट वर्क वाला व्यक्ति रहेगा ना, स्मार्ट स्टडी वाला, वो बोलेगा भाई मेरे को इसका कंसेप्ट पता है, मुझे पता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो सॉल्व कर लेगा, भले ही क्वेश्चन को कुछ भी तरीके से घुमा फिरा के पूछने दो, क्योंकि उसका पीछे का कॉन्सेप्ट उसको पता है। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। समझ में आया?